आज हम भारतीय राज्य व्यवस्था के अंतर्गत पढ़ेंगे उपराष्ट्रपति। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो समझ में आता है तो आपको वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। चलिए शुरू करते हैं। उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति भारतीय संविधान के किसी अनुच्छेद के तहत उपराष्ट्रपति के पद का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 63 के तहत उपराष्ट्रपति पदेन सभापति होता है कहाँ? राज्यसभा का। और अनुच्छेद 64 और 89(1) में कहा गया है 89 एंड 64 89(1) एंड 64 में यह बताया गया है कि जो उपराष्ट्रपति होगा वो राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। उपराष्ट्रपति पद अपनाया गया है कहाँ से? अमेरिकी संविधान के तर्ज पर अपनाया गया है। उपराष्ट्रपति जब राष्ट्रपति के कार्यों को संभालता है तो उस दौरान वह राज्यसभा का सभापति का पालन नहीं करेगा। अनुच्छेद 64। फिर से देखिए, उपराष्ट्रपति जब राष्ट्रपति के कार्यों को संभालेगा तो वह राज्यसभा के सभापति के पद का पालन नहीं करेगा, बल्कि किसका पालन करेगा? राष्ट्रपति, है ना। अनुच्छेद 64 के अंतर्गत ये। आगे देखते हैं। भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्यों द्वारा। दोनों सदन यानी कि लोकसभा और राज्यसभा दोनों द्वारा, है ना। उपराष्ट्रपति की निर्वाचन होता है अनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर एकल संक्रमणीय पद्धति द्वारा गुप्त मतदान से। अनुच्छेद 66। उपराष्ट्रपति बनने हेतु अर्हता होनी चाहिए। अनुच्छेद 66 3 के अनुसार तथा 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो, राज्यसभा का सदस्य बनने योग्य हो। उपराष्ट्रपति के पद को हटाया जा सकता है राज्यसभा के बहुमत से पारित एक संकल्प द्वारा। देखिए, किसको पद से हटाने का संकल्प केवल राज्यसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है, लोकसभा में नहीं। तो उपराष्ट्रपति के लिए जो बहुमत से संकल्प पारित करेंगे किसमें? राज्यसभा में, उसको हटाने के लिए उपराष्ट्रपति को पद की शपथ दिलाता कौन है? राष्ट्रपति दिलाता है। उपराष्ट्रपति क्या शपथ लेता है? संविधान के प्रति निष्ठा एवं पद व कर्तव्यों का निर्वहन। उपराष्ट्रपति की पदावधि होती है 5 वर्ष। अनुच्छेद 67 के ये किसमें बताया गया? अनुच्छेद 67 में बताया गया, 67 में। उपराष्ट्रपति को किस मत द्वारा हटाया जा सकता है? साधारण बहुमत से राज्यसभा द्वारा हटाया जा सकता है। किसी सदन की अध्यक्षता की जाती है जिसका वह सदस्य नहीं होता है, ये राज्यसभा। उपराष्ट्रपति अन्य आकस्मिकताओं में राष्ट्रपति के कृत्यों का निर्वहन किसके तहत करता है? किस आर्टिकल के तहत करता है? तो ये आर्टिकल है आपका आर्टिकल 70। उपराष्ट्रपति को वेतन किसके पद के लिए दिया जाता है? राज्यसभा के सभापति के लिए उसको वेतन दिया जाता है। अनुच्छेद 97 के तहत उपराष्ट्रपति को राज्यसभा के सभापति के रूप में कितना वेतन मिलता है? देखिए, यहाँ पे वेतन जरूर देख लीजिए, कितना वेतन मिल रहा है? 4 लाख रुपए मिल रहा है। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत प्रावधान किया गया है कि उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है? ये अनुच्छेद 65 में, 65। उपराष्ट्रपति पद किस प्रकार रिक्त हो सकता है? स्वेच्छा से राष्ट्रपति द्वारा त्यागपत्र दे दे, यानी कि वो अपना खुद ही त्यागपत्र इस्तीफा दे दे। फिर उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए सर्वप्रथम राज्यसभा द्वारा लाया गया प्रस्ताव और लोकसभा अपनी सहमति प्रदान करने पर पद रिक्त माना जाता है, रिक्त हो जाता है। देख लेते हैं। पहले देखिए, ये सर्वपल्ली राधाकृष्णन 1952 से 1962 है ये, और हमारे ये राष्ट्रपति भी बनते हैं। डॉक्टर जाकिर हुसैन 1962 से 1967, बीवी गिरी 1967 से 1969, गोपाल स्वरूप पाठक 1969 से 1974, डी.वी. जत्ती 1974 से 1989, एम. हिदायतुल्लाह 1979 से 1984 तक, आर. वेंकटरमन 1984 से 1987 तक, शंकर दयाल शर्मा 1987 से 19
1992 तक। अब देखिए के.आर. नारायणन 1992 से 1997 तक, डॉक्टर कृष्णकांत दास 1997 से 2002 तक। अब भैरव सिंह शेखावत होते हैं 2002 से लेके 2007 तक। मोहम्मद हामिद अंसारी 2007 से 2017 तक। और एम वेंकैया नायडू जो होते हैं वो ये आपके रहते हैं 2017 से तक, फिर इसके बाद जो है 22 तक रहेंगे। और उसके बाद जो है आपके आ जाते हैं जगदीप धनखड़ जी। अब इसके बाद जब उपराष्ट्रपति मृत्यु, त्यागपत्र, पदच्युत या अन्य कारणों से अपने कर्तव्यों को नहीं निभा सकता है तो उपराष्ट्रपति कितने समय तक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है? तो 6 माह तक जो उपराष्ट्रपति हो राष्ट्रपति